बस बंद कर दो भाई। 54 दिखा रहा, तो ये ख़राब है मोटर इसका। हाय दोस्तों, आज हम एक और गाड़ी की BS6 की थ्रॉटल बॉडी क्लीन करेंगे और आपको भी करके दिखाएंगे। इस गाड़ी के अंदर हो रहा है ये कि ये गाड़ी स्लो में रुक रही नहीं है, गाड़ी बंद पड़ जा रही है और गाड़ी की टैफिट, चिड़िया, टाइमिंग सब परफेक्ट है। तो चलिए दोस्तों, अब सबसे पहले अपनी वीडियो की ओर चलते हैं और शायद लड़के लोग बाहर खोल रहे हैं, चल के हम भी देखते हैं उसमें क्या काम हो रहा है और आज भी हम उसको किस तरह क्लीन तो करेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं W40 तो मंगाएंगे हम अपनी गाड़ी के सबसे आ पहले चुके इसका हम हैं। स्टेपर मोटर भी इस चेक गाड़ी का करेंगे, थोड़ा क्या बॉडी उसमें खुल कुछ चुका कमी है, है, क्या वो खराब बस है। इसका दो ओके कपलर दोस्तों, खोलना है, वो दोनों भी कपलर खुल चुका है। अब हमको खोल के दिखाते हैं। तो दोस्तों ये मोटर है ख़राब, जैसा हमने आपको बताया था ना, इसमें 52 नंबर आना चाहिए और इसमें 52 नंबर भी नहीं आ रहा है। ये देखिए, ये 1 नंबर पिन में और 4 नंबर में लगाते देखिए क्या दिखा रहा है, 59 कुछ दिखाता है। देखिए देखिए 53 दिखा रहा है। ओके दोस्तों, और जबकि ये दिखाना कहाँ चाहिए, आगे दिखाना चाहिए। अब दूसरा चेक करते हैं। देखिए इसमें क्या दिखा रहा है, 54 दिखा रहा है, बट कहाँ दिखा रहा है, पीछे दिखा रहा है, जबकि 52 नंबर दिखाना चाहिए। ये देखिए यहाँ 53 दिखा रहा है 1 और 4 में, और 2 और 3 में दिखा रहा है ये 54 दिखा रहा है। तो ये ख़राब है मोटर इसका। तो भी इसका मोटर हम कल चेंज करेंगे क्योंकि आज सर्विस सेंटर बंद है, कहीं मिल रहा नहीं है। तो दोस्तों, जब भी कभी बाटला का कॉइल के वायर में करंट अगर नहीं आता है ना, तो एक चीज़ का ध्यान रखो, या तो ये पिकअप कॉइल का वायर देख लो, अच्छा ये टूटा हुआ रहेगा, इससे भी करंट नहीं आता है, या इंजेक्टर का वायर टूट जाएगा तो भी गाड़ी के अंदर करंट नहीं आएगा। इंजेक्टर देखो, ये इंजेक्टर है, इसमें हाथ रखो, देखो ये, अगर इसका वायर टूट जाएगा तो भी बाटला कॉइल में करंट नहीं आएगा। और अगर ये देखो, अगर इसका देखो वायर टूटा हुआ है, ये वायर टूटने पे भी करंट नहीं आता है। इसमें भले 12 वोल्ट की सप्लाई, इसमें भले क्यों ना आए, लेकिन करंट नहीं आएगा। तो ये 2-3 चीज़ याद रखो, जब भी करंट नहीं आएगा तो एक ये आपको चेक करना, क्या जो अपना ये है ना पिकअप कॉइल। तो दोस्तों ये चीज़ का ध्यान रखो, जब भी आप कभी ये खोलो ना, तो ये सबको आराम से निकालना। इसको आपको से दबाना है और दबाने के बाद में ये बाहर आ जाएगा। देखो दोनों साइड से दबाना है, इसको प्रेस करना है, ऊपर खींचना है, तो ये बाहर आ जाएगा। एक सेकंड दिखाता मैं आपको निकाल के। ये देखो दिखा, ये बस दबा के इसको निकालना है आपको कभी भी। ये दिख रहा है, इसके वजह से करंट नहीं आ रहा। तो 2-3 चीज़ रखो, एक ये हो गया, एक इंजेक्टर हो गया, एक पेट्रोल का हो गया, एक पिकअप कॉइल हो गई। अगर इसके अंदर करंट बराबर परफेक्ट आ रहा है तो ये देखिए, गाड़ी स्टार्ट करो भाई, स्टार्ट करो। बस बंद कर दो भाई। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, हमने इस गाड़ी का छोटा बॉडी खोले थे और खोलने पे हमने देखा कि उसके अंदर उसका स्टेप अप मोटर ख़राब था। तो आज तो संडे का दिन था, तो हमें वो मिला नहीं है, तो हमें कल मिलेगा वो। तो कल हम उस गाड़ी में फ़िट करेंगे। लेकिन फ़िट करने के बाद में जब हम गाड़ी चालू कर रहे थे तो गाड़ी में करंट आना बंद हो गया। अब ऐसे केस में सबसे पहले हम क्या करते, आगे फ्यूज़ चेक करते। तो हमने क्या देखे, फ्यूज़ तो गाड़ी का सही था, अब करंट क्यों नहीं आ रहा है, गाड़ी तो हमारे पास चल के आई थी। अब उसके बाद में हमने क्या करे, हमने उसके बाटला कॉइल में का जो पीछे होता ना, जो सॉकेट होता है वो निकाले, उसमें चेक किए, उसमें भी करंट आ रहा है। हमने कपलर लगाए, फिर सेल्फ मारे, उसमें करंट नहीं आ रहा है। अब हम देख रहे हैं कि बाटला कॉइल तो सही है, पीछे वायर में करंट भी आ रहा है। अब हमने क्या करे, गाड़ी का इंजेक्टर खोले दोस्तों, इंजेक्टर पे देखे कि उसमें भी 12 वोल्टेज का करंट आ रहा है। अब फोल्ड किया गाड़ी के अंदर, इंजेक्टर के अंदर करंट आ रहा है, बाटला कॉइल के अंदर करंट आ रहा है, पर सेल्फ मारने पे बाटला कॉइल के वायर में करंट नहीं आ रहा है। अब दिमाग काम नहीं कर रहा, क्या फोल्ड सकता है दोस्तों। अब उसके बाद में फिर हमने क्या करे, गाड़ी का जो होता है ना अपना
पेट्रोल का इंजेक्टर हमने वो चेक करे तो हमने देखी कि उसका वायर टूटा हुआ था और वो वायर टच करने पे करंट आना चालू हो गया। जबकि आप सोच सकते हो कि पेट्रोल इंजेक्टर का बाटला कॉइल से कोई लेना देना नहीं है, आपको तो मालूम उससे कोई सा मतलब ही नहीं है। पर दोस्तों कभी भी ऐसा कभी केस आया आपके सामने कि आपकी गाड़ी में करंट नहीं आ रहा है, तो वो केस में आप सबसे पहले फ्यूज चेक करिए, उसके बाद बाटला कॉइल चेक करिए, पीछे बाटला कॉइल के वायर के अंदर देखिए उसमें करंट आ रहा नहीं आ रहा है। उसके बाद में आपका काम इंजेक्टर में देखना उसमें करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और आपका काम एक और है कि पेट्रोल इंजेक्टर का वायर भी आप चेक करो कि उसमें करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सब में करंट आ रहा है, दोनों में पेट्रोल इंजेक्टर के अंदर करंट आ रहा है और बाटला कॉइल के वायर में करंट आ रहा है और अपना सी इंजेक्टर में करंट आ रहा है, तो आपका एक चीज़ काम और इसका देखना कहीं से वायर टूटा तो नहीं है। अगर दोस्तों पेट्रोल इंजेक्टर का वायर भी टूटा रहेगा तो गाड़ी में करंट नहीं आने वाला है। अगर टूटा रहेगा दोस्तों तो आप उसको जोड़ देना, वो जोड़ने के बाद में आपकी गाड़ी में करंट आना चालू हो जाएगा। तो दोस्तों तब तक के लिए बाय, हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।